हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। माय नेम इज दुर्गेश कुमार। आज मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्लास 9th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन। ठीक है, पहला चैप्टर है बाबू मोशन। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाबू हम। चलिए, लिखा गया है कि व्हेन ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कहा गया है कि जब कोई पिंड समय के साथ अपना स्थिति बदलता है उसे ही गति कहते हैं। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ ध्यान देते बाबू। यानी कि कोई पिंड, ठीक है, यहाँ पर आप लोग दिख रहे हैं कि देखिए ये समय के साथ अपना क्या कर रहा है, वेरिएशन क्या है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ए, ठीक है, कार है, वो समय के साथ, ठीक है, बी पोजीशन पर पहुंच जाता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, गति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए बाबू, अब हम बात करते हैं बाबू स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन और कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है बाबू, एग्जाम्पल में होता है आपका वर्क, एनर्जी, प्रेशर, स्पीड, डिस्टेंस, etc। इसका हिंदी बाबू आप लोग समझेंगे। यानी कि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे ही हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज का मतलब होता है बाबू अदिश, अदिश होता है। ठीक है, अदिश राशि। चलो अब हम, यानी कि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, दिशा, उसे ही अदिश राशि कहते हैं बाबू। चलिए, यहाँ हमारा वर्क का हिंदी होता है बाबू कार्य। ठीक है, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, ये आपके एग्जाम्पल है बाबू किसके, अदिश राशि के। ठीक है, ये प्रेशर, दाब। ठीक है, स्पीड का मतलब आप लोग जानते ही हैं, चाल होता है। ठीक है, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। ठीक है बाबू, ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, अदिश राशि। ठीक है, चलिए आगे भी मिलते हैं। ये है वेक्टर क्वांटिटी, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, देखिए बाबू, यानी कि द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन और कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, यानी इसमें ये कहता है बाबू कि यानी कि दोनों की आवश्यकता हो, यानी इसमें क्या हो, दोनों की आवश्यकता हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि। यानी कि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यहाँ आपका लिखा गया है, यानी फोर्स का मतलब होता है बाबू बल, हाँ फोर्स का मतलब होता है आपका बल, वेलोसिटी का मतलब होता है बाबू वेग। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। ठीक है, मोमेंटम का मतलब होता है संवेग, ठीक है बाबू, यानी कि वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है, और दिशा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक है बाबू, यानी कि फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, यानी इसे हम लोग बल बोलते हैं बाबू हिंदी में, इसे वेग बोलते हैं, इसे त्वरण बोलते हैं बाबू मोमेंटम का। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाबू टाइप ऑफ मोशन, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं मोशन। ठीक है, यानी गति के प्रकार, इसका हिंदी होता है गति। पहला फर्स्ट, यानी कि लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब है बाबू कि सरल रेखा, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। यानी सरल का मतलब होता है बाबू एकदम सीधा। सरल का मतलब क्या होता है, सीधा। यानी कि when any body change their position with time along a straight line then the motion is called linear motion। यानी कि जब कोई पिंड एक सीधी रेखा पर समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा गति कहते हैं, या सरल रेखीय गति कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, दौड़ रहा है एकदम सीधे, यानी कि एक सीधे स्ट्रेट लाइन में ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है बाबू, यानी कि सरल रेखा है, ये आपका क्या है, सरल रेखा है। इस पर कोई व्यक्ति अगर दौड़ रहा है एकदम सीधे तो वो आपका क्या कहेगा, लीनियर मोशन कहलाएगा, यानी जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरल रेखीय गति। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बाबू आगे।
रैंडम मोशन, जिसे हम लोग यादृच्छिक गति बोलते हैं, यादृच्छिक गति या अनियमित गति भी बोलते हैं, अनियमित गति। ठीक है बाबू, अनियमित गति। कह रहा है ना कि व्हेन एनी बॉडी कंटिन्यूअस चेंज इट्स डायरेक्शन विथ टाइम इज कॉल्ड रैंडम मोशन, यानी यादृच्छिक गति या अनियमित गति भी लिख लेंगे, या अनियमित गति। ठीक है, अनियमित गति। ठीक है, यानी कि जब कोई वस्तु समय के साथ लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है तो उसे ही यादृच्छिक गति कहते हैं या अनियमित गति कहते हैं। देखो बाबू, यहाँ आपको बनाया गया, यानी कि यहाँ पार्टिकल दिख रहे हो, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि हमेशा क्या कर रहा है, यानी कि डायरेक्शन हमेशा क्या कर रहा है, चेंज। जैसे बटरफ्लाई है, तितली है, जैसे मान के चलिए कि ये आपका तितली है, ये आपका तितली है। ठीक है, तो ये जब फ्लाई करती है ऐसे, तो ये क्या कहलाता है बाबू, यानी कि अनियमित, यानी कि हमेशा अपना डायरेक्शन बदलती रहती है, यानी कि हमेशा ये अपनी डायरेक्शन को बदलती है। नेक्स्ट, अब बाबू है यानी कि सर्कुलर मोशन, जिसे हम लोग वृत्तीय गति बोलते हैं, वृत्तीय गति। ठीक है बाबू, यानी सर्कुलर का मतलब होता है वृत्तीय, यानी कि आप लोग गोल गोल में दौड़ते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल दौड़ते हैं, वही आपका क्या है, वृत्तीय गति है। ठीक है, देखिए लिखा गया कि व्हेन ए बॉडी मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, यानी कि जब कोई वस्तु एक समान गति से वृत्तीय पथ पर चलती है तो इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है बाबू, देखिए ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, यानी कि एक पार्टिकल को, यानी कि ये रस्सी से क्या किया, बांध कर घुमा रहा है, यानी कि बांध कर क्या कर रहा है, घुमा रहा है। देखिए, ठीक है, यानी कि ये देखो ये है, तो ये ऑब्जेक्ट है ना, यानी कि देख रहे हैं आप लोग, एक रस्सी में, यानी कि एक धागे में बांध कर वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे रोटेट करता है, तो वही आपका क्या है, वृत्तीय गति है। ठीक है, जैसे आप लोग मौत का कुआं देखें, मेले में जाते होंगे तो मौत का कुआं देखेंगे, ऐसे ऐसे चलाते होंगे बाइक। ठीक है, यानी कि गोल गोल में जो घूमते हैं वही आपका क्या है, वृत्तीय गति होता है बाबू। ठीक है, चैनल को लाइक और